अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही आसान तरीके से चॉकलेट केक बनाने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये मैंने एक जूसर में या ग्राइंडर कह लें इसको, इसमें मैंने 1 कप डाल दी है घर की मलाई, 3 अंडे और 2 चम्मच दही के डाल के इसको मैंने इस तरह ग्राइंड कर दिया है। दोस्तों बहुत मज़ेदार केक बनने वाला है। तो ये देखिए ये मैंने ग्राइंड कर दिया हुआ है। अब इसमें मैं 1 कप चीनी डाल लूँगा। और ये भी मैं ग्राइंड कर दूँगा इसी अमेज़े के अंदर। दो 1 मिनट तक वो मैंने ग्राइंड किया था और 1 मिनट तक इसको मैं इसके चीनी को इसके अंदर डाल के ना इसको 1 मिनट तक ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों ये 1 मिनट तक मज़ीद ग्राइंड होने के बाद ये मैं इस तरह एक बाउल में डाल दूँगा। दोस्तों रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए ये वनीला एसेंस के मैं कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डाल रहा हूँ और ये भी मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगा। इससे भी बड़ा अच्छा जायका आ जाता है, अंडों की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अब हम एक छलनी लेंगे, उस बाउल के ऊपर रख लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 10 चम्मच आटे के, ना कि मैदा। दोस्तों ये केक मैं आटे से बना रहा हूँ, तो आप भी आटे से बनाएंगे क्योंकि मैदे की निस्बत आटा ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो ये मैंने 10 चम्मच डाल दिए हुए इसमें आटे के और अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून डाल दूंगा कोको पाउडर के। तो ये देखिए ये 3 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगा आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर और ये इसमें चुटकी भर इसमें मैं डाल दूंगा सोडा। तो दोस्तों ये चुटकी भर सोडा भी डाल दिया है मैंने। अब मैं इसको उस अमेज़े के ऊपर छान लूँगा। इस तरह छानने से सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं अच्छी तरह। इस तरह छानने के बाद हम इसको किसी स्पैचुला या चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह निकल आएगी। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह का आपका अमेज़ा तैयार होना चाहिए। ये देखिए इसका गाढ़ापन कुछ इस तरह होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सख्त लग रहा हो तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल के नरम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का सख्त रखिएगा, ये फिर पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो ये देखिए दोस्तों मैंने जो केक मेकर है उसका सांचा बाहर निकाल दिया हुआ है और उसमें मैं डाल दूंगा आधा टेबल स्पून ऑयल का और इसको ब्रश की मदद से पूरे सांचे में फैला दूंगा। इस तरह ऑयल से ग्रीस कर ले पूरे सांचे को। दोस्तों सांचा ग्रीस हो चुका है और अब इसमें हम डाल देंगे वही अमेज़ा। दोस्तों रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ये देखिए ये सांचे में डालने के बाद अब हम इसको इस केक मेकर के अंदर पकने के लिए रख देंगे। ये अभी ऑन नहीं है तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मैंने ऑन कर दिया हुआ है और इसको जो मेन्यू में एक्स्ट्रा बेकिंग होती है उस पे मैंने इसको सेट कर दिया हुआ है 12 नंबर पे और 1 घंटे का टाइमर दे दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों इस पॉइंट पे मैं बता दूं कि 1 घंटे के बाद केक चेक कर लीजिएगा। अगर मतलब कच्चा है तो आप इसको मज़ीद 15 से 30 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें और साथ साथ चेक करते रहें। तो जैसे ही ये पक जाता है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप किसी क्या कहते हैं टूथपिक की मदद से इसको चेक कर लीजिएगा। अगर टूथपिक साफ निकलता है तो समझिए ये पक चुका है। तो चलिए मिलते हैं।